मनुष्य हर दिन कुछ पाने की दौड़ में है, लेकिन उसे खुद को पाने की फुर्सत नहीं है। जो व्यक्ति खुद को भूल गया वो पूरे ब्रह्मांड में भटकता रहेगा, और जो खुद को पा गया वही भगवान को पा गया। मेरे प्रियजनों, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जीवन कोई समस्या नहीं है जिसे सुलझाना है। जीवन एक उत्सव है जिसे मनाना है। हर व्यक्ति सोचता है कि जीवन कठिन है, पर जीवन कठिन नहीं, आपकी सोच कठिन है। जब आप ये मान लेते हैं कि कुछ गलत है, तभी आप पीड़ा में पड़ जाते हैं। बच्चा देखो ना, उसका कोई धर्म है न, भय न द्वेष, वो मुस्कुराता है क्योंकि वो वर्तमान में जीता है। जीवन का रहस्य यही है, वर्तमान में रहो। अतीत खत्म हो गया, भविष्य अभी आया नहीं। सिर्फ ये पल है और यही भगवान है। प्रेम का अर्थ ये नहीं कि आप किसी को पकड़ लें, प्रेम का अर्थ यह है कि आप किसी को मुक्त कर दे। अगर तुम्हारा प्रेम किसी को बंधन दे तो वह प्रेम नहीं, वह भय है। प्रेम में स्वामित्व नहीं होता, प्रेम में स्वतंत्रता होती है। तुम जिसे प्रेम करते हो उसे बदलने की कोशिश मत करो, बल्कि उसे वैसे ही स्वीकार करो जैसे वो है। सच्चा प्रेम वो है जहां तुम दूसरे को खुद बनने की आजादी दो। लोग मुझसे पूछते हैं, ओशो ध्यान कैसे करें? मैं कहता हूं, ध्यान कोई करने की चीज नहीं। ध्यान एक होने की अवस्था है। जब तुम चुप होते हो, जब मन में कोई विचार नहीं होता, जब तुम सिर्फ देखते हो, वो क्षण ध्यान है। ध्यान में कोई मंत्र नहीं चाहिए, कोई भगवान नहीं चाहिए। बस तुम्हें अपने भीतर झांकना है, और जब तुम भीतर झांकते हो तो वहां कोई अंधकार नहीं, बल्कि एक गहरी रोशनी होती है जो हमेशा से तुम्हारे अंदर थी। लोग मृत्यु से डरते हैं क्योंकि उन्होंने कभी जीना नहीं सीखा। जो जीना जानता है वो मरना भी आनंद से जानता है। मृत्यु अंत नहीं, यह भी एक नया जन्म है। जब शरीर गिरता है, चेतना मुक्त हो जाती है। जो ध्यान में गहरा उतर गया, उसके लिए मृत्यु कोई दुख नहीं, वो तो एक नया आरंभ है। मेरे प्रिय मित्रों, मैं आपसे यही कहूंगा, जीवन को गंभीरता से मत लो। हंसो, गाओ, नाचो और ध्यान करो, क्योंकि जब तुम जीवन को एक त्योहार की तरह जीते हो, तब तुम भगवान के सबसे करीब होते हो। सच्चा धर्म कोई मंदिर या मस्जिद नहीं है, सच्चा धर्म है तुम्हारा चेतन होना।